नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्पर्श। जैसे आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप्स जिनको आप फॉलो करके आप एक वेबसाइट डेवलपर बन सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक कंप्लीट रोड मैप प्रोवाइड करूं जिसके थ्रू आप जान सको कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर आप किस तरीके से बन सकते हो। साथ ही साथ मैं बताऊंगा किन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, ग्रोथ कितनी है इस इंडस्ट्री में, या अपॉर्चुनिटीज क्या है। देखिए, इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग प्लान कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट को एज देयर कैरियर। तो इस वीडियो के आप अंत तक बने रहना। इस वीडियो के अंत में एंड में मैं आपको एक प्रो टिप भी प्रोवाइड करूंगा जिसको फॉलो करके पर्सनली मैंने फॉलो किया और मुझे काफ़ी बेनिफिट्स मिला इन माई वेब डेवलपमेंट कैरियर। तो चलिए समय को वेस्ट करते बिना शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट एज अ कैरियर और या हाउ टू बिकम अ वेब डेवलपर, आप देखोगे आपको लाखों रिसोर्सेज मिल सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस, हजारों वीडियोस मिलती हैं। कई रिसोर्सेज मिलेंगे, कई लिंक्स मिलेंगे, कई ब्लॉग्स मिलेंगी, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ या मुझे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। आप देखोगे आपको HTML, PHP, जावास्क्रिप्ट, jQuery, रिएक्ट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो आपको शुरुआत कैसे करनी है मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में सब कुछ बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊं, सो दैट उन चीज़ों को आप समझ पाओ और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ। ये वीडियो उन लोगों के लिए सब लिए है जो लोग वेब डेवलपमेंट अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, या आप अगर एक स्टूडेंट हो, आप अपने कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट करना चाहते हो, या आप अपनी जॉब प्रोफाइल को स्विच करना चाहते हो, स्विच करके आप वेब डेवलपमेंट में अपना कैरियर बना के आगे बढ़ना चाहते हो, या वेब डेवलपमेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आप देखते हो। तो ये वीडियो आपके लिए भी है अगर आप एग्जिस्टिंग डेवलपर हो और आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो कि किस तरीके से आपको ग्रोथ मिलनी चाहिए आपके वेब डेवलपमेंट कैरियर में। वेब डेवलपमेंट एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्किल है। प्रैक्टिकल स्किल इन द सेंस आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। आप एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, आप ब्लॉग्स बना सकते हो, आप आर्टिकल्स डेवलप कर सकते हो, आप ई-कॉमर्स स्टोर के रिलेटेड वेबसाइट्स बना सकते हो और अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हो। तो चलिए आते हैं अपनी मेन कॉन्सेप्ट में कि एक वेब डेवलपर बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं वेब डेवलपमेंट कैरियर की बात करूँ तो वेब डेवलपमेंट को हम दो सेक्शन में मेनली डिवाइड करते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड डेवलपर्स जो होते हैं वो वेबसाइट के फ्रंट एंड पे काम करते हैं, और जो बैक एंड डेवलपर होते हैं वेबसाइट के बैक एंड पे काम करते हैं। और जो डेवलपर फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों पे काम करते हैं उन्हें हम फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। मैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर पिछले 12 साल से काम करता आ रहा हूँ और मैंने हजारों क्लाइंट्स को सर्व किया है। अब चलिए जानते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर्स कौन होते हैं और किन चीज़ों पे काम करते हैं। आप देखो, अगर आप अभी ये YouTube का अगर आप ये लेआउट देख रहे हो, आप देख रहे हो ये वीडियो जहाँ प्ले हो रही है, राइट साइड को सजेस्टेड वीडियोस हैं। ये जो एलिमेंट्स आप देख पा रहे हो, जो पोजीशनिंग, जो फील आप कर पा रहे हो, बॉक्सेस बने हुए हैं, वीडियोस चल रहे हैं, वीडियो दिख रही है, इसे फ्रंट एंड डेवलपर डेवलप करता है। मीन्स किसी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, लेआउट होता है, वो कि कौन सा एलिमेंट कहाँ जाएगा, किस जगह वो प्लेस होगा, वो फ्रंट एंड डेवलपर डेवलप करता है। अब ऐसे फ्रंट एंड डेवलपर आपको डेवलप करने के लिए आपको तीन बेसिक लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट होती है और इसे आपको जानना या आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहली होती है HTML, दूसरी होती है CSS और तीसरी होती है जावास्क्रिप्ट या JS। आप घबराएं नहीं, मैं सारी चीज़ें डिटेल में एक एक करके आपको बताऊंगा। HTML क्या होता है, वो आपकी वेबसाइट का लेआउट डिसाइड करता है कि आपके वेबसाइट में कैसे लेआउट होंगे। क्या वहाँ पे बटन्स होंगे, या वहाँ बॉक्सेस होंगे, या उस जगह पे कोई एक स्पेस बार होगी या कोई एक मेन्यू बार होगी, वो आप HTML से कोड करके आप सीख सकते हो। दूसरी चीज़ जो मैं CSS की बात करूँ, उसकी फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS जो होती है वो लुक एंड फील को डिफाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सब्सक्राइब बटन अपने इस YouTube चैनल पे देख रहे हो जो रेड कलर का है, तो वो CSS ने डिफाइन किया है कि ये बटन रेड कलर का होना चाहिए। इट मीन्स लुक एंड फील को जो हम डिफाइन करते हैं वो CSS के थ्रू करते हैं। तीसरी चीज़ जावास्क्रिप्ट, जो आपकी साइट पे फंक्शनैलिटीज़ है, लाइक आप मेन्यू पे क्लिक करके शायद आप मेन्यू के एक पॉपअप आपके सामने आ जाए, या सब्सक्राइब पे क्लिक कर दो कुछ नोटिफिकेशन आ जाए, तो ये बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट पे काम करके करते हैं एज अ फ्रंट एंड। अब हम बात करते हैं, अगर मैं इस प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताऊं, एक किसी घर का, लेट्स से कि आपने घर बनाया, आपने घर में अपने कमरे बना दिए, कमरे तो आपने बना दिए, तो वो आप बना सकते हो HTML के थ्रू। बट अब आपको चाहिए कि मेरे को
अपने इस पर्टिकुलर ड्राइंग रूम का कलर मुझे ऑरेंज कलर का मुझे पेंट कराना है, एक पर्टिकुलर वॉल पे मुझे वॉलपेपर इंस्टॉल कराना है, या अपने बेडरूम पे मुझे फॉल सीलिंग करा के एक ब्लू कलर की या रेड कलर की मुझे लाइट लगानी है, तो ये आप CSS के थ्रू करते हो। मीन्स ब्यूटिफिकेशन पार्ट जहाँ से लुक एंड फील इंप्रूव होता है वो आप CSS के थ्रू करते हो। अब आपके घर में बहुत से फंक्शंस होते हैं, लाइट से आपने स्विच ऑन किया तो लाइट ऑन हो गई, या आपने दरवाजा लॉक किया तो डोर लॉक हो गया। तो ये फंक्शनलिटी अगर मैं एग्जांपल दूं, ये आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हो। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इन द बिगिनिंग आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आपको प्रोफेशनल लेवल पे चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन हाँ स्टार्टिंग करने के लिए आप इन 3 चीज़ों के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। आपको HTML आनी चाहिए, आपको CSS आने चाहिए, और आपको जावास्क्रिप्ट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कुछ डेवलपर्स गलती ये करते हैं, जो फ्रेशर होते हैं उन्हें लगता है कि वो सारी चीज़ें एक साथ सीख लें और एक साथ सीखने के बाद एक बार में वो फ्रंट एंड को वो डेवलप करे, बट ऐसा होता नहीं है। कुछ चीज़ें मैंने लिस्ट आउट की हैं। फॉर एग्जांपल आपको HTML सीखने के लिए बेसिक HTML एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, लाइक हेडर टैग, बॉडी टैग, HTML टैग्स, पैराग्राफ टैग, स्पैन टैग, ऐसे कुछ टैग्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। वो आप कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट जिनका मैं डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप सीख सकते हो। CSS ऑलरेडी एक बहुत ब्रॉड स्कोप है, थाउजेंड्स ऑफ CSS के स्टाइल शीट्स हैं, बट आपने सब कुछ नहीं सीखना है। आप कुछ CSS के साथ अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, जिसकी मैंने लिस्ट पहले से क्रिएट करके रखी हुई है। लाइक आप कलर्स पे काम कर सकते हो, आप पैडिंग्स पे काम कर सकते हो, आप मार्जिन के ऊपर काम कर सकते हो, आप बैकग्राउंड कलर के ऊपर काम कर सकते हो। इस तरीके से आप एंकर टैग्स के CSS के होवर इफेक्ट पर काम कर सकते हो। तो इस तरीके से कुछ बेसिक जो CSS के स्टाइलिंग रूल्स हैं, आप उनको लर्न करके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हो। लेट से आपने क्या किया, एक सिंपल लेआउट एक प्रोजेक्ट का डिफाइन किया कि मुझे एक सिंपल लेआउट में पहले HTML में स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसके बाद CSS के थ्रू उसे मैं ब्यूटीफाई करने की कोशिश करूंगा। एक बात ध्यान रखें कि आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल की वेबसाइट बिल्ड करने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है या ना के बराबर है, क्योंकि आप बिल्कुल बिगनर हो और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इट्स ओके आपके 1, 2, 3, 4 या 10 प्रोजेक्ट तक आप बिल्कुल प्रैक्टिस वे में अपने अकॉर्डिंगली आप डिज़ाइन करो। इससे ये होगा कि आप जितने भी अपने HTML टैग्स को लर्न किया है, जितने भी आपने CSS रूल्स को लर्न किया है, वो सारी चीज़ें आप बाय हार्ट इट मीन्स आपको याद होने स्टार्ट हो जाएंगी और धीरे धीरे करके आप उसे अपने एग्जिस्टिंग या न्यू प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर पाओगे। अब आती बात जावास्क्रिप्ट की। क्या जावास्क्रिप्ट हमें क्या सीखना होता है? जावास्क्रिप्ट में बेसिकली आपको फ्रंट एंड एलिमेंट्स के बीच में इंटरेक्शन सीखना होता है कि मैं अगर बटन पे क्लिक करूंगा तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसके लिए आप कुछ फंक्शंस को सीख सकते हो, आप वेरिएबल्स के बारे में समझ सकते हो, आप लूप्स समझ सकते हो। इस तरीके से कुछ चीज़ों के साथ आपने काम स्टार्ट करना है और इनको अगर डिटेल में आप स्टडी करना चाहते हो तो मैं उसका जावास्क्रिप्ट का भी एक ट्यूटोरियल लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। आप वहां जाके 1 बाय 1 सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये तो बात होगी फ्रंट एंड की। अब हम बात करते हैं कि बैक एंड क्या होता है। फ्रंट एंड में तो जो लुक एंड फील हमें दिख रहा होता है, जो साइट हमें दिख रही होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रंट एंड डेवलपर की। बैक एंड डेवलपर क्या करता है, जो ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है या एक लीड जनरेशन फॉर्म है, आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो, वहाँ पे आप जाके कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म फिल करते हो। जब आप फिल करते हो तो आप देखते हो आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है और आपको शायद एक वेलकम ईमेल आ जाती है। तो ये सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं, मीन्स आपकी जो भी डिटेल्स फिल की उस डिटेल को बैकएंड किसी डेटाबेस में स्टोर करके और आपको एक वेलकम मैसेज शो करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैकएंड डेवलपर की। और जो भी डाटा आप स्टोर कर रहे हो वो कहीं ना कहीं जाके एक डेटाबेस में स्टोर हो होता है। तो बैकएंड डेवलपर बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आप रिएक्ट पे काम कर सकते हो, आप PHP पे काम कर सकते हो, एज अ डेटाबेस आप MySQL पे काम कर सकते हो। बट इन द बिगिनिंग मैं सजेस्ट करूंगा आप PHP एंड MySQL के साथ अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी की शुरुआत करें। PHP एंड MySQL के भी लर्निंग लिंक्स जहां से आप पढ़ सकते हो या सीख सकते हो मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आई विल सजेस्ट यू कि आप जाओ, उन्हें देखो, उन्हें प्रैक्टिस करो। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रही है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। अब आप देखोगे कई जगह जब आप लोगों से पूछोगे वो आपको बताएंगे कि आप रिएक्ट कर लो, आप Node.js कर लो, आप ये लर्न कर लो, आप वो लैंग्वेज लर्न करो। इट्स नो, आप बिल्कुल बिगनर लेवल के डेवलपर हो या बनने जा रहे हो तो आपको चीज़ें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करनी है और धीरे धीरे करके अपने आप को अपग्रेड करना है। अब मैं सजेशन की अगर बात करूं
कि आपको किस तरीके से अपने वेब डेवलपमेंट स्किल को ग्रो करना है। तो आपको एक तो चीज़ ये हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करनी कोशिश करें। जब भी आप किसी नए स्किल को सीख रहे हो, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस स्किल दैट इज वेब डेवलपमेंट स्किल, आप रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करें। आप कोशिश करें 2 दिन से ज़्यादा का गैप ना हो आपकी प्रैक्टिस में या आपकी स्टडी में, क्योंकि 2 दिन से ज़्यादा अगर गैप होगा तो पॉसिबिलिटी है कि चीज़ों को आप भूल सकते हो। अब हम बात करते हैं कि स्कोप क्या है, सैलरीज क्या होती हैं, एक फुल स्टैक डेवलपर आप कैसे बन सकते हो। तो एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपको फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों की डिजाइनिंग पार्ट एंड डेवलपमेंट पार्ट दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। आप वेबसाइट का लेआउट भी डिजाइन कर पाओ, आप बैक एंड की कोडिंग भी कर पाओ, उसे हम फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। और एक फुल स्टैक डेवलपर मल्टीपल लैंग्वेजेस पे काम करता है। लेट्स से मैं अगर अपना एग्जाम्पल लूँ, मैं PHP पे काम करता हूँ, मैं HTML पे काम करता हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट पे काम करता हूँ, मैं JS के ऊपर भी काम करता हूँ, मैं रिएक्ट के ऊपर काम करता हूँ, मैं Node.js के ऊपर भी काम करता हूँ। तो ये चीज़ें स्लोली आपको आएंगी और धीरे धीरे करके आप लर्न करना स्टार्ट कर जाओगे। अब बात आती है कि सैलरीज की। एक फ्रंट एंड डेवलपर कितनी सैलरी अर्न करता है। एक अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर जिसके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, बेस्ड ऑन द कंपनी, वो साल के 5 से 6 लाख रुपए अर्न करता है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपकी इनकम भी बढ़ती जाती है। एक बैक एंड डेवलपर की एज एन एवरेज इनकम जिसके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो 6 लाख रुपए से 8 लाख रुपए के बीच में उसका ईयरली पैकेज होता है। और फुल स्टैक डेवलपर की मैं बात करूं तो 8 लाख से 10 लाख रुपए भी कमाते हैं। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है, इस पर्टिकुलर डोमेन में ग्रो करना है, तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप फुल स्टैक डेवलपर बने, सो दैट आपकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी और जो आपके पास स्किल्स हैं उसकी मैक्सिमम एडवांटेज उठा के आप उसे मैक्सिमम वे में मोनेटाइज कर पाओ। अब किस तरह की रिक्वायरमेंट्स आती हैं एज अ वेब डेवलपर। जैसे कि आपको पता है कि आज की डेट में सारी कंपनी स्लोली अपने प्लेटफॉर्म्स को ऑनलाइन लेते जा रही हैं या लेके आ रही हैं। तो उस सिनेरियो में होता ये है बेसिकली कि कंपनीज को वेब डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो आप उनके लिए एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो। आप किसी कंपनी के साथ टाई अप करके या फुल टाइम जॉब करके भी अर्निंग कर सकते हो। बस आपने ध्यान ये रखना है कि ये इंडस्ट्री ऐसी है जो रेगुलर बेसिस में इवॉल्व हो रही है, टेक्नोलॉजी वाइज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइज एंड फंक्शनैलिटी वाइज। आपने अपने आप को रेगुलर बेसिस में अपग्रेड करना है, सो दैट आपकी जो नॉलेज है वो डेप्रिशिएट ना हो और आपके पास वर्क की या आपके पास जॉब की कमी कभी ना हो। अब हम बात करते हैं कौन सी स्पेशल टिप्स हमें मैं जो बताने वाला था इस वीडियो के एंड में, जिसको फॉलो करके आप एक वेब डेवलपर बन सकते हो। पहले चीज, आप चीजों को लर्न करने की कोशिश ना करें, आप चीज़ों को प्रैक्टिस करके चीज़ों को सीखें। अक्सर होता यह क्या है कि लोग थ्योरेटिकल वे में थ्योरी पढ़ के, रीड करके, गो थ्रू करके वो उन्हें लगता है कि वो उनको चीज़ों की नॉलेज होगी है, बट एक्चुअल इश्यूज तब आते हैं जब उन चीज़ों को आप प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करते हो। तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप कोशिश करें कि आप प्रैक्टिकल चीज़ों को प्रैक्टिस करें। रेगुलर जो भी आपने कोड अभी स्टडी किया है उसको आप प्रैक्टिस करें। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने क्विट नहीं करना है। नॉर्मली होता है क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट डोमेन है, मैं जरूर बोलूँगा। नॉर्मली होता है क्या है कि लोग जब वो प्रैक्टिस करते हैं स्लोली उनसे दिक्कत ये आती है कि वो कहीं ना कहीं जब चीज़ें उनके साथ नहीं हो रही होती, वो प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो चीज़ों को क्विट कर देते हैं। बट आपने नहीं करना है। याद रखें, आपने जिस मिशन के साथ इस पर्टिकुलर डोमेन में एंटर करने की डिसीजन लिया था, आप उसके साथ कामयाब रहें, उसमें बने रहें। आप ये कर सकते हो कि अगर किस पर्टिकुलर मॉड्यूल में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर्टिकुलर सेक्शन प्रॉब्लम, उसको आप स्किप करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस आपके पास होगा, प्रैक्टिस करोगे, आप बैक आके उन चीज़ों को फिर से रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि तब तक आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो चुका होगा। आप हमेशा अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहें। आई मीन टू से आज से 10 साल पहले जब मैंने अपने वेब डेवलपमेंट कैरियर की शुरुआत की थी, उस वक्त की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी और आज में बहुत फर्क आ चुका है। चाहे वो फंक्शनलिटी वाइज हो, वेबसाइट का लेआउट हो, ऑपरेशंस हो, या कुछ भी हो, वेबसाइट स्ट्रक्चर हो, सिक्योरिटीज हो, कुछ भी हो, बहुत सी चीज़ों में डिफरेंस आ चुका है। और हमेशा आप ऑनलाइन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास एक इशू आए, ये लास्ट टिप है आपकी, जब भी आपके पास कोई इश्यूज आता है या कोई बग आता है, आप कोशिश करें उसे ऑनलाइन सर्च करके खुद से शॉर्ट आउट करने की। क्योंकि आपको ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप एज ए वेब डेवलपर अपनी कैरियर की शुरुआत करने वाले हो, तो आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा।
तो धीरे धीरे करके जब आप इन सारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि आप एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर या वेबसाइट डेवलपर आप बन सकते हो, चाहे वो फुल फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो या फुल स्टैक डेवलपर हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कन्फ्यूजन फिर भी कुछ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज स्पर्श कोचर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।